आप इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकती और आप मेरे अधिकारों का हनन कर रही हैं। कौन सा अधिकार? वही अधिकार जो संविधान ने हमें दिया है। आप उन कागज के टुकड़ों पे विश्वास करते हैं जो सैकड़ों बार बदले जा चुके हैं। वो बस कागज के टुकड़े नहीं हैं। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं बनाने में। वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, वो हमारा आधार है वो। अरे आपको झगड़ा नहीं करना है। देखिए, माना कि आपको मालूम है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन ऐसी बहुत सी जानकारियां हैं जो आप नहीं जानते हैं। और आज है कॉन्स्टिट्यूशन डे, तो पवन एंड सिमरन आइए चलते हैं इस छोटी सी यात्रा पर और जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था आज कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन। आइए जानते हैं। तो जैसा कि पवन और सिमरन की बातचीत में आपने सुना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। बहुत सारे परिवर्तन हो चुके हैं, सैकड़ों बार इसमें अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है ना कमाल की बात। वेल, इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये संविधान सिर्फ और सिर्फ किसी एक व्यक्ति के दिमाग की उपज नहीं थी। इसमें 200 से अधिक लोग लगे थे जिन्होंने मिलकर के इस संविधान को बनाया। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा और क्या कमाल लिखा गया। जी हां, आपने ठीक सुना, लिखा गया। एक्चुअली इस संविधान को लिटरली किसी एक व्यक्ति ने लिखा और आज भी जो ओरिजिनल प्रति है, जो मूल प्रति है, वो रखी गई है इंडियन पार्लियामेंट में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो संविधान की मूल प्रति है, यानी जिस पे कैलीग्राफी करी गई, जो ओरिजिनल पेजेस हैं, वो आज भी सुरक्षित हैं पार्लियामेंट के किसी कोने में। और जहां वो सुरक्षित किए गए हैं वो हीलियम फिल्ड या नाइट्रोजन फिल्ड बॉक्स है जिसमें उसे रखा गया है ताकि वो खराब ना हो, उसका क्षरण ना हो। है ना कमाल की बात। और जो ये कैलीग्राफी करी गई वो एक्चुअली प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा की गई। और आपको मैं बताऊं कि जिन पेजेस पे ये कैलीग्राफी करी गई वो पेजेस भी बहुत ही यूनिकली डिजाइंड हैं, जिसमें भारत के इतिहास यानी कि रामायण, महाभारत इत्यादि से लेकर के तमाम तरीके के चित्रों को उकेरा गया है। और ये किया था शांति निकेतन के आर्टिस्ट ने। है ना कमाल की बात कि हमारा जो संविधान है न ही पूरी तरह रिजिड है और न ही पूरी तरह फ्लेक्सिबल है ना कमाल की बात। हमारे संविधान में अमेंडमेंट्स पॉसिबल हैं, यानी कि संशोधन किया जा सकता है। तमाम ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनमें संशोधन संभव है और तमाम ऐसे आर्टिकल्स हैं जहां पे संशोधन संभव नहीं है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ हिस्से हैं जो हम बदल सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो संविधान है वो हर एक पक्ष का मिश्रण है। 26 नवंबर 1949 का दिन इतना महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आज के दिन इस संविधान को स्वीकार किया गया था और 2015 के पहले तक इसे लॉ डे के रूप में मनाया जाता था। बाद में यानी 2015 के बाद से इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं कि ये जो 26 नवंबर 1949 का दिन था, इस दिन जब हमने संविधान को अंगीकार किया तो ये पूरी तरह लागू नहीं हुआ था। ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में जब गणतंत्र के रूप में भारत को घोषित किया गया। इस वीडियो की शुरुआत में आपने पवन और सिमरन के बीच का जो छोटा सा डिबेट देखा, उसमें अधिकार की बात हुई। यही अधिकार आपको आपका संविधान देता है। ऐसे तमाम अधिकार जिससे आम तौर पे आम जनता वंचित रह चुकी है, यही अधिकार आपको संविधान थाली में परोस कर आपके सामने रखता है। संविधान इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए हम सबको बोलना चाहिए जय संविधान। तो आइए सेलिब्रेट करते हैं आज यानी 26 नवंबर 2025 को एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे। थैंक यू सो मच। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।